नमस्कार दोस्तों, बिहार रिजल्ट टारगेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस परीक्षा 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आज का ये खास सेशन आप सभी के लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों इस वीडियो में दोस्तों आप सभी को सोशल साइंस का काफ़ी ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव एवं सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज बताएंगे, समझाएंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मेरा एक ही रूल है, आप लोग समझ लीजिए। 1 मिनट, जो क्वेश्चन बताएंगे उस क्वेश्चन के बारे में समझाएंगे। आखिर यह हुआ क्यों, कैसे हुआ, कारण क्या था। ये 3 चीज़ अगर स्टूडेंट को मिल जाए तो वो स्टूडेंट उस सवाल को जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा। जिस प्रकार से दोस्तों हमने आप सभी को कल 1857 के विद्रोह के बारे में बताए थे, 1857 का विद्रोह क्यों हुआ, ये क्यों असफल रहा, और साथ ही बताए थे लॉर्ड डलहौजी के बारे में भी दोस्तों कल आप सभी को बताए थे। ठीक है दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी के बारे में भी कल आप सभी को बताए थे कि लॉर्ड डलहौजी ने किस प्रकार से भारत के अनेकों राज्य को, ठीक है दोस्तों, ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर दिया। और साथ ही यह भी बताए थे कि आप सभी को कि क्यों भारत 190 वर्षों के लिए, पूरे 190 वर्षों के लिए अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन हो गया। ठीक है दोस्तों, तो तमाम बातें बताए थे। साथ ही आप सभी को दोस्तों बताए थे कि प्लासी की लड़ाई क्यों हुआ। ठीक है दोस्तों, क्योंकि प्लासी की लड़ाई के बारे में इसलिए बताए थे क्योंकि सबसे पहले चीज आता है कि आखिर भारत 190 वर्षों के लिए कब गुलाम हुआ। ठीक है दोस्तों, तो यही चीज का निष्कर्ष आप सभी को बताएं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत स्टूडेंट नहीं जानते हैं। बहुत स्टूडेंट को लगता होगा कि भारत 200 वर्षों के लिए गुलाम रहा, लगभग 200 वर्षों, लेकिन पूर्णतः 190 वर्ष का बात करते हैं हम लोग कि आपको 190 वर्ष ही देना है अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा। दोस्तों कल वाले क्लास में आप सभी को पूरी डिटेल में बताए थे कि 1757 ईस्वी की प्लासी लड़ाई जो हुआ था। ठीक है दोस्तों, 1757। दोस्तों आप सभी में से बहुत स्टूडेंट के मन में एक सवाल जरूर, अगर हम आप सभी को अभी क्लास में पढ़ा रहे होते तो आप लोग जो है ना हमसे ये सवाल जरूर करते कि सर प्लासी किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों आप सभी याद कर लीजिएगा कि प्लासी पश्चिम बंगाल में है। अब आप सभी के मन में एक सवाल तो और जरूर आ गया होगा। सवाल है कि पश्चिम बंगाल तो बहुत बड़ा है, लेकिन पश्चिम बंगाल में प्लासी कहाँ है। तो दोस्तों पश्चिम बंगाल के अब आपको बताते कि नदिया जिले में है प्लासी। अब देखिए नदिया जिला, पश्चिम बंगाल के नदिया जिला में प्लासी नामक स्थान है। और दोस्तों आप सभी को एक चीज और पूरी क्लियर करा दे कि नदिया वाले जिला में ये कौन सा जो है ये प्लासी क्या था। तो नदिया वाले जिला में प्लासी एक कस्बा था। ठीक है दोस्तों, अब कस्बा में क्या हुआ और क्यों वहाँ छोटा सा कस्बा की लड़ाई के कारण भारत गुलाम हो गया। तो वहां पे दोस्तों इस प्लासी में एक जो है सिराजुद्दौला नामक नवाब थे। ठीक है, उसके और अंग्रेजों के रॉबर्ट क्लाइव के बीच जो है मीर जफर के षड्यंत्र से खतरनाक भयानक क्रांति हुआ। उस क्रांति में दोस्तों प्लासी की नवाब सिराजुद्दौला पराजित हो जाती है, सिराजुद्दौला की सेना, और उसी प्रकार से वो जो है अंग्रेजी इस लड़ाई को जीत जाती है और यहीं से अंग्रेज का साम्राज्य भारत में फैलने लगा धीरे धीरे। तो इसी प्रकार दोस्तों भारत 190 पूरे 190 वर्षों के लिए गुलाम हो गया। तो चलिए दोस्तों आज का जो सेशन, इस सेशन को शुरू करते हैं। इससे पहले जान लीजिए, अगर आप लोग पहली बार बिहार रिजल्ट टारगेट पे आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों अगर आप लोग अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं और डीएलएड में अच्छी सफलता चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, उनको भी दोस्तों आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए आज की मुख्य सेशन को शुरू करते हैं। पीडीएफ के लिए अलग से एक इन्फॉर्मेशन वाले मेरा नंबर है। जो स्टूडेंट को पीडीएफ चाहिए बहुत ही कम फीस में आप सभी को 4 सब्जेक्ट का पीडीएफ दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे पूरे इतिहास काल की घटना के बारे में हम पूरी डिटेल में बताएं। कल 1857 के विद्रोह में भी बताए थे कि दोस्तों 1857 के विद्रोह में सर्वप्रथम जो है मंगल पांडे को फांसी दिया गया था। क्यों मंगल पांडे को फांसी दिया गया था ये समझाए थे आपको, क्योंकि मंगल पांडे ने जो अंग्रेजी सेना के जो फैक्ट्री थे, कारतूस की फैक्ट्री थे, उनमें जाकर के आग लगा दी। और वहां पे क्या हुआ कि दोस्तों जो है 2 सैनिक की हत्या कर दी, 2 ब्रिटिश अधिकारी की हत्या कर दी, जिसके चलते मंगल पांडे को फांसी दिया गया था। और मंगल पांडे से के कारण ही 1857 की क्रांति इतना बड़ा भयानक जो है विद्रोह का स्वरूप ले लिया। तो सभी खत्म हो गया। आज का जो मुख्य क्लास है, सेशन है, आज है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और स्वतंत्रता की प्राप्ति। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ और इसमें जो है स्वतंत्रता की प्राप्ति कब हुआ।
ठीक है दोस्तों, इसके कितने वर्षों के बाद, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है दोस्तों 1885 में हुआ और इसके संस्थापक दोस्तों सर्वेंट ए ओ ह्यूम थे। ठीक है ना दोस्तों, और देखिए इसकी प्रथम अधिवेशन जो है W.C. बनर्जी की अध्यक्षता में मुंबई में हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन आपको पूछ सकता है कि कहाँ हुआ, तो दोस्तों आपको याद रखना है मुंबई में हुआ। ठीक है दोस्तों, और किसकी अध्यक्षता में, तो W.C. बनर्जी की। ठीक है ना, चलिए आप सभी को पहले इस क्वेश्चन की पूरी डिटेल में समझाते हैं कि ये क्वेश्चन आपको पूछेगा। देखिए आपको हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस प्रकार हुआ, अपने शब्दों में आप लोग समझाइए। ठीक है ना, तो इस प्रकार से भी आपको पूछ सकता है। ठीक ना, देखिए 3 नंबर का प्रश्न रहेगा, लेकिन बहुत शॉर्ट में ही आपको जवाब देना है। सबसे पहले आपको लिखना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना 1885 में जो है अंग्रेज सिविल सर्वेंट जो है ए.ओ. ह्यूम ने किया था। ठीक है ना, क्योंकि ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है ये जो है अंग्रेजी हुकूमत का ही देन है भारत में। ठीक है दोस्तों, चलिए तो इसकी स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने 1885 में किया। और आपको याद रखना है कि कांग्रेस की स्थापना किसने किया, आपको पूछेगा तो ए.ओ. ह्यूम ने किया था। और कांग्रेस की स्थापना कब हुआ, 1885 में हुआ। ठीक है दोस्तों, अब समझ लीजिए इसका प्रथम अधिवेशन ठीक है दोस्तों W.C. बनर्जी की अध्यक्षता मुंबई में हुआ। इस संस्था के गठन से भारत की स्वतंत्रता का संघर्ष शुरू हुआ। जैसे ही इस जो है संस्था का गठन हुआ, वैसे ही दोस्तों 1885 से भारत में जो है दोस्तों स्वतंत्रता का अधिवेशन शुरू हुआ। ठीक है, अब देखिए 1857 का विद्रोह जो असफल रहा, तो अब से जो है ना भारतीय के मन में जो है कई तरह के सवाल आना शुरू हो गया दोस्तों। वो समझते थे कि दोस्तों किस प्रकार से जो है इस कांग्रेस को भारत से भगाया जा सकता था। 1857 में ही कांग्रेस दोस्तों भारत से पलायन हो जाता, लेकिन कारण बहुत बड़ा था, क्योंकि जो भारतीय जो सेना थे उनके पास जो है दोस्तों क्या थे कि दोस्तों कारतूस की कमी थे, बारूद तोप की कमी थे, और अंग्रेज के पास जबरदस्त बारूद गोला तोप थे, जिस कारण से भारत की किसी भी लड़ाई को आसानी से वो दबा देते थे। तो चलिए आज की इस महत्वपूर्ण सेशन को हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं। अब जो हम लोग कांग्रेस के बारे में समझ लिया, आपको पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया, तो आप सभी को याद रखना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने किया था। ए.ओ. ह्यूम ने दोस्तों 1885 में किया था। और इसका आपको पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ, तो आपको रखना मुंबई में। और आपको पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन किसने किया था, आपको याद रखना है W.C. बनर्जी का अध्यक्ष। किसकी अध्यक्षता में, तो W.C. की बनर्जी में। ठीक ना, W.C. बनर्जी का अध्यक्षता में। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है उदारवादी युग। उदारवादी युग क्या है, इनके बारे में भी आपको समझना बहुत जरूरी है। देखिए दोस्तों, प्रारंभ में कांग्रेस उदारवादी थी। ठीक है दोस्तों, यह जो है दोस्तों, और इसका आंदोलन संवैधानिक था। कांग्रेस उदारवादी था और इसका आंदोलन संवैधानिक, क्योंकि ये जो है संविधान का पालन करते हुए कोई भी आंदोलन करते थे। क्यों संवैधानिक था। उदारवादियों का लक्ष्य स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए आक्रामक रूप अपनाने का नहीं था, जब तक उन पर अत्याचार न करे। देखिए ये उदारवादी क्यों था, गांधी जी कहते थे, समझ रहे, गांधी जी का कहना था कि अगर हम दोस्तों टोटल दोस्तों सर पर कोई अत्याचार करता है तो हम उसका बदला जरूर लेंगे, लेकिन हम पहले किसी पर अत्याचार नहीं करेंगे। ये कौन कहा, 1847 में कहा था। उसके बाद जो इम्पोर्टेड है दोस्तों वो है अत्याचार न करें। दोस्तों ठीक है, वो कहते थे कि अंग्रेज पर हम किसी प्रकार का अत्याचार नहीं करेंगे, उदयपुर जब तक वो हम पर किसी प्रकार का अत्याचार नहीं करता। ठीक है दोस्तों, ये कहना था। तो परिणामस्वरूप 1852 में परिषद अधिनियम 1892 बना। उसके बाद जिसमें कुल सदस्यों को अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय द्वारा निर्वाचित कर, झांसी में 1853 ईस्वी में किया, वो भी 1800 जो है 1854 में जो भारतीय परिषद अधिनियम बना, उसमें भी दोस्तों भारतीय को जो है यहाँ पे 6 रियासतों का अधिकार कर लिया, 6 वर्षों सदस्य बनने की अनुमति मिली। खतरनाक शासन किया भारत में। अब आप हम बता रहे हैं, तो ये आप देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है, देखिए प्रथम विश्व युद्ध से पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में आप सभी को बताते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज को आप लोग को समझना बहुत जरूरी है। ये चीज आप लोग समझ लीजिए, आपको बहुत काम देगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इन चीजों को भी आपको समझा देते हैं हम पूरी डिटेल में। ठीक है दोस्तों, चलिए ये चीज क्या है, देखिए सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए कि प्रथम विश्व युद्ध से पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में आप लोग समझ लीजिए। देखिए प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 में चला, ये हम लोग सब जानते हैं। ठीक है, 1914 से 1918 तक चला। ठीक है, इससे पूर्व कांग्रेस की विचारधारा में बदलाव आया, इससे पहले ही कांग्रेस की विचारधारा में बदलाव आया।
जो भारतीय अध्यक्ष परिषद का अधिनियम आया 1892 में, तो उससे वही जो है विचारधारा था जो कि विश्व युद्ध से पहले आया था। और देखिए, अंग्रेजों के आक्रामक एवं जो है दमनात्मक कार्रवाइयों ने कांग्रेस के अंदर उग्रवाद को बढ़ावा दिया। कांग्रेस उदारवादी थे, लेकिन अंग्रेजों की आक्रमण एवं दमनकारी नीति के कारण जो है उनमें जो है वह उग्र हो गया, ठीक है, और उग्र का रूप ले लिया। अब देखिए इसके आगे क्या होता है। उग्रवादी नेताओं में कौन कौन थे ये चीज समझ लीजिए। बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय प्रमुख थे। क्योंकि देखिए, कांग्रेस का उदारवादी नेता आपको पूछ सकता है कि स्वतंत्रता संघर्ष में कांग्रेस के जो है उग्र नेता कौन थे, तो आपको याद रखना है, आपको कुछ भी पूछ सकता है। बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय। देखिए, बाल लाल पाल, ठीक ना, बाल लाल पाल यानी बिपिन चंद्र पाल, और बाल का मतलब हुआ कि बाल गंगाधर तिलक, और लाल का मतलब लाला लाजपत राय। आपको इस प्रकार से याद रखना है, समझ रहे हैं, कि आपको पूछेगा कि कांग्रेस के उग्रवाद नेता का नाम किस प्रकार से याद रखना है। तो देखिए, आपको याद रखना है बाल गंगाधर तिलक और लाल से मतलब लाला लाजपत राय, ठीक है, और बाल लाल और पाल और लाला लाजपत राय, बाल लाल और पाल लाला लाजपत राय, ठीक है, समझ रहे हैं। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, और देखिए बिपिन चंद्र पाल, ठीक है, बिपिन चंद्र पाल का नाम है पाल, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रखना है, बाल लाल और पाल, ठीक है, ये चीज है इसका ट्रिक। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न, यहाँ पे जो नेक्स्ट चीज आप लोग पूरी डिटेल में यहाँ पे समझ सकते हैं कि ये जो है दोस्तों, ये यहाँ पे समझने वाली बात ये है यहाँ पे कि 1906, देखिए प्रथम विश्व युद्ध से जो है यहाँ पे 8 साल पहले की बात कर रहा है। 1906 से 1919 के दौरान, ठीक है दोस्तों, के दौरान कांग्रेस के अंदर बाहर उग्रवाद का कायम रहा, बाहर उग्रवाद राष्ट्रवाद कायम रहा, ठीक है, ये चीज समझिए। अब देखिए 1906 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन में जो डोमिनियन स्थिति का ऊर्जा दिलाना कांग्रेस का राजनीतिक जो है दोस्तों लक्ष्य को घोषित किया गया, और बहिष्कार कर स्वदेशी स्वराज और राष्ट्रीय शिक्षा पर 4 प्रस्ताव पारित किए। अब हम लोग समझते हैं कि ये चीज तो हम लोग समझ गए। अब हम लोग समझते हैं कि बंगाल विभाजन क्या था, समझे, बंगाल विभाजन क्या था, इस चीज को हम लोग समझते हैं। जो कि आज पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान है, वो पहले जो है वो जो आज पाकिस्तान, जो पहले पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान थे, उसमें आज जो है बांग्लादेश है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए बंगाल विभाजन, देखिए शिक्षित माध्यम वर्ग और राजनीतिक प्रभाव को कम करने के लिए 16 अक्टूबर 1905 को राजकीय घोषणा ने बंगाल का विभाजन किया, ठीक है। 1905 बंगाल विभाजन किया। विभाजन के परिणाम स्वरूप बंगाल 2 भागों में विभाजित हो गया, पूर्वी बंगाल, दूसरा पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल में पूर्व पाकिस्तान तथा आज बांग्लादेश बन गया है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से पाकिस्तान 2 भागों में विभाजित हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और आप लोग समझ लीजिए कि बंगाल विभाजन की घोषणा किसने किया था। तो बंगाल विभाजन की घोषणा दोस्तों लॉर्ड कर्जन ने किया था, ठीक है दोस्तों। और बंगाल विभाजन की घोषणा किसने किया था, लॉर्ड कर्जन ने किया था। उस समय जो है ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड कर्जन थे, जो ने बंगाल विभाजन की घोषणा किया था, ठीक है। और बाद में जो है बंगाल विभाजन की घोषणा 1911 में रद्द कर दिया गया, ठीक है दोस्तों। चलिए, क्योंकि ये जो भयानक क्रांति आ गया विभाजन से, ठीक है दोस्तों, एक समुदाय दूसरे समुदाय से कट्टरपंथी हो गए। स्वदेशी आंदोलन के बारे में भी आज थोड़ा बताते, उसके बाद कल हम लोग मुस्लिम लीग के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसलिए जिसको पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम में ग्रुप को ज्वाइन करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में, और व्हाट्सएप पे भी आप लोग मैसेज कर सकते हैं। स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुआ। इसी आंदोलन को, ठीक है, 7 अगस्त 1905 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने का प्रस्ताव पारित किया। देश के सभी मुख्य शहरों में बड़े पैमाने पर विदेशी वस्तुओं की डोली जलाई गई। देखिए स्वदेशी, सबसे पहले देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने का
प्रस्ताव पारित किया। जो जो विदेशी सामान आते थे, जिस कारण से क्यों बहिष्कार करना पारित किया, क्योंकि भारत में बने सामान का जो है अंग्रेजों ने कुछ मान्यता ही नहीं दिलाते थे। और भारतीय सामान का इतना मतलब इतना विरोधी थे कि जो फैक्ट्रियां लगाते थे उनमें आग लगा देते थे भारतीयों की फैक्ट्री में। और भारतीय देखिए विदेशी सामान जो आते थे, इससे भारतीय सामान की कीमत में भारी गिरावट आ गई। इसी के चलते भारत का अर्थव्यवस्था कमजोर होता जा रहा था। अर्थात इसके बाद स्वदेशी आंदोलन हुआ। स्वदेशी मतलब हम लोग खुद अपने देश का बना हुआ ही सामान यूज करेंगे। तो इसी के मध्य ध्यान में रखते हुए 7 अगस्त 1905 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने का प्रस्ताव पारित किया। देश के सभी मुख्य शहरों में बड़े पैमाने पर विदेशी वस्तुओं की डोली जलाई गई। जो विदेशी वस्तु आते थे उनको जला दिया गया, जिससे जो है दोस्तों विदेशी सामान में जो है रुकावट आया। ठीक है ना, तो भारत से बने सामान की कीमत बढ़ गई मार्केट में। इससे जो है भारतीय अर्थव्यवस्था में भी कुछ परिवर्तन हुआ। तो आइए दोस्तों, आज की आई होप आज की महत्वपूर्ण सेशन आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, अगर समझ में आया है तो बिहार जेल टारगेट को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।